वीडियो में हम बात करेंगे 2024 की जो है कट ऑफ लोएस्ट कितनी जा सकती है, कितने मार्क्स पर कॉलेज मिल सकता है, ये एक्सपेक्टेड देखेंगे। अभी फाइनल रिजल्ट नहीं आया, जैसे ही रिजल्ट आएगा तो हमको मेनली उसमें रैंक को देखना है। रैंक के अकॉर्डिंग ही हम जो है एग्जैक्ट काफ़ी एग्जैक्ट बता सकते हैं स्कोर। बट अभी जो है एक्सपेक्टेशन बिना रैंक के जो है हम मार्क्स के बेस पे लगा सकते हैं। और भी फैक्टर हम इसमें इंक्लूड करेंगे, ठीक है। जैसे कि कितनी सीट्स इंक्रीज हुई हैं, कॉलेजेस वगैरह बहुत सारा, वो सब देखेंगे इस वीडियो में। टोटल क्या इफेक्ट पड़ेगा, उस आधार पे हम जो है इस कट ऑफ को देखेंगे कि कितनी बढ़ेगी। अब ये जो कट ऑफ है फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड, ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए ही है। और पिछले वीडियो हमने प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की बताया था कि कितनी लोएस्ट जा सकती है इस बार, ठीक है। और इसमें जो हम गवर्नमेंट की ही बात करेंगे। अब गवर्नमेंट में हमने जो है जीएमसी के 4 मेडिकल कॉलेजों को लिया है जिनकी कट ऑफ लोएस्ट से लोएस्ट जाती है हर साल, जिसमें से सतना जो है न्यू मेडिकल कॉलेज है। तो इसकी कट ऑफ तो जो है, अगर इस साल कोई भी न्यू मेडिकल कॉलेज ओपन नहीं होता है तो इसी की लोएस्ट रहेगी। और ज़्यादा चांसेस है कि इस बार जो है जीएमसी सिवनी का है वो ओपन होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। अगर वो होता तो उसकी लोएस्ट जाएगी, ठीक है। इसके अलावा 5 मेडिकल कॉलेज में से 5 खुलने के बहुत कम चांसेस इस बार। तो इस आधार पे हम देखेंगे, ठीक है। तो ये इसके बाद हम जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम सेपरेट बनाएंगे कि भाई किस कॉलेज की कट ऑफ कितनी जा सकती है। लेकिन हम इसमें बात करेंगे कि कौन सा बच्चा जिसके सबसे कम स्कोर आने पे जो है उसको कौन सा मेडिकल कॉलेज कोई भी जीएमसी मिल सकता है या नहीं, या उसके ऊपर वाले कितने बच्चे जो है सेफ़ हैं, ठीक है। तो इसमें ये लगाएंगे, इसलिए हमने इसमें जो है 4 ही जीएमसी को लिए हैं जो कि सबसे कम कट ऑफ वाले होते हैं, ठीक है। तो जीएमसी सतना की सबसे कम रहेगी। और शिवपुरी, दतिया और शहडोल, ये मेडिकल कॉलेज जो है एरिया वाइज डिपेंड करते हैं कि बच्चा जो है किधर से बिलोंग कर रहा है। अगर वो पास में रहेगा तो पास के कॉलेज को चुनेगा ना, तो वहाँ की कट ऑफ उस पर ही डिपेंड करेगी, है ना। तो इसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं देखने को मिलेगा, कहीं शिवपुरी की कट ऑफ हाई हो जाएगी तो कहीं दतिया की हो जाएगी तो कहीं शहडोल की, इसमें ऐसा चलता रहता है। तो ये आप अकॉर्डिंगली यहाँ पर देख सकते हो। तो ये फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड ही क्यों लिए हैं, क्योंकि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो है ज़्यादातर फिलअप कब हो जाते हैं, जो फर्स्ट या सेकंड राउंड पे ही काफ़ी कुछ सीटें फिल हो जाती हैं। मॉपअप पे बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि सीट बचती हैं, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहले जीएमसी सतना। इसमें जैसे कि फर्स्ट राउंड में है जीएमसी सतना में जो है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की जो है कट ऑफ कितनी थी, 560 थी, ठीक है। तो सेकंड राउंड पे जो है जिनका स्कोर एडब्ल्यूएस कैंडिडेट का था 555, उसको भी कॉलेज मिल गया था, ठीक है। इसके बाद तो सीट बचती ही नहीं है। तो 555 जो रहा है सेकंड राउंड पे वो मिनिमम स्कोर रहा है जिसमें कि क्लोज हुई है कट ऑफ, ठीक है। अब इसमें जो है हमने सिर्फ ओपन कैटेगरी को लिया, ठीक है। मतलब कोई जीएस वाले बच्चे नहीं है इसमें, कोई रिजर्वेशन वाले नहीं है, कोई पीएच कैंडिडेट नहीं है, सिर्फ ओपन की हम बात कर रहे हैं इसमें सारी कैटेगरी की। तो ईडब्ल्यूएस का हमने देख लिया। इसके बाद ओबीसी का देखो तो 565 से कम हो गई थी सेकंड राउंड पे, 560 हो गई थी। वैसे एससी की जो है 450 से लेके कितनी हो गई थी, 445। ऐसे ही एसटी की 343 से 339 और यूआर की 567 से 563 हो गई थी। तो इस बार क्या हम एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, इस बार हम एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि जैसे कि फर्स्ट राउंड पे जो है इस बार कितनी जा सकती है, 5 to 10 नंबर हम इंक्रीज़ मान के चल सकते हैं, ठीक है। तो 5 to 10 नंबर अगर हम इंक्रीज़ करते हैं तो 565 से 570 के बीच में जाएगी। सेकंड राउंड में वही जो उससे 5 से 10 नंबर कम हो जाएगी, ठीक है। अब ये किस बेसिस पे हम बात कर रहे हैं वो हम देख लेते हैं। इसके बाद हम जो है बाकी तो आप देख ही सकते हो शिवपुरी, दतिया, शहडोल की कैटेगरी वाइज जो है कैसे कैसे होगी। तो अपने अकॉर्डिंगली आप जो है देख सकते हो कि यार मेरा इतना स्कोर आ रहा है और इतनी बढ़ सकती है कट ऑफ, तो मेरे को इतने नंबर तक जो है मैं सेफ़ हूँ, ठीक है। अब मेनली तो ये है ना भाई कि हम जो बात कर रहे हैं किस फैक्टर्स के आधार पे कर रहे हैं कि 5 से 10 नंबर बढ़ेगी ही बढ़ेगी, क्या कम नहीं हो सकती, क्या जितनी उतनी नहीं रह सकती, क्या और ज़्यादा नहीं बढ़ सकती। तो देखो अभी हमने जो है 2-3 सालों की अगर कट ऑफ की बात करते हैं तो उसमें हमको ये समझ में आता है कि यार हर साल जो है कट ऑफ एकदम से ऐसा नहीं हुआ कि बहुत ज़्यादा बढ़ गई है या बहुत ज़्यादा कम हो गई है, ठीक है। जबकि इसके बीच में क्या हुआ, बहुत सारे जो सीट इंक्रीसेस भी हुई हैं, है ना। कॉलेजेस भी खुले हुए हैं, पेपर भी टफ आया, कहीं सिंपल आया, मतलब पेपर भी वेरी करा है, और कैंडिडेट भी बढ़े हुए हैं, ठीक है। तो इसके अलावा जो रूल्स भी चेंजेस हुए हैं, तो रूल्स तो सबसे मेन जो फैक्टर है, की फैक्टर वही है कि रूल्स 5% रिजर्वेशन ऑफ द गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को देने के कारण जो काफ़ी कुछ जो है कट ऑफ पे फ़र्क पड़ा है, चाहे फिर वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो। क्योंकि गवर्नमेंट पे अगर वो बच्चा को सीट मिल जाएगी तो प्राइवेट की सीट में तो फ़र्क पड़ेगा ही ना। और इस साल तो क्या हुआ है कि भाई प्राइवेट
जैसे कि आपने समझ लिए कि भाई अगर की फैक्टर हमने देखे कि जैसे कि जीएस का रिजर्वेशन जो होता है उसमें गवर्नमेंट में भी फ़र्क पड़ता है और प्राइवेट जो कॉलेजेस होते हैं उसमें भी फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो ये तो मेन की फैक्टर था। इसके अलावा जो कॉलेजेस ओपन होते हैं ना उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कि 5 मेडिकल कॉलेज हैं तो 5 तो खुल नहीं पाएंगे, एक का चांसेस लग रहा है जीएमसी सिवनी का, तो वो खुल भी जाएगा तो कुछ फ़र्क ज़्यादा पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि पिछले बार भी जीएमसी सतना खुला था, कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ा नहीं था। तो वो कोई मेन रोल नहीं निभाता है ना। रोल तो निभाने वाला है कि 5% रिजर्वेशन प्राइवेट के लिए हुआ तो वो प्राइवेट कॉलेजों के लिए ज़्यादा इफेक्ट करेगा। ठीक है, थर्ड देखते हैं कि पेपर का लेवल क्या है। तो लेवल से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि इतना कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है कि लेवल कुछ भी आए तो बच्चे तो ज़्यादा नंबर लाएंगे ही, तो ज़्यादा कटअप तो बढ़ेगी। ठीक है, अब बोलते हैं कि ठीक है, तो हमने मेन देख लिए कि भाई रिजर्वेशन वाला देख लिए, दूसरा देख लिए कि पेपर का लेवल देख लिए। अब अपीयरिंग ऑफ कैंडिडेट की बात करें तो वो तो बढ़ेंगे ही कि नहीं। हर साल बच्चे 12th पास कर रहे हैं तो वो भी अपीयरिंग होंगे, इसके बाद जो इनका ड्रॉप आउट है वो भी अपीयरिंग होंगे। मतलब कंपटीशन और भी कई तरीके से बढ़ रहा है तो उनमें भी होंगे, तो कंपटीशन तो बढ़ेगा। तो इस ओवरऑल हर चीज़ में देखें, चाहे फिर कॉलेजों को देख के, चाहे जीएस रिजर्वेशन को देख के, चाहे फिर किसी भी कंडीशन को, चाहे पेपर के टफेस्ट लेवल को, और भी कितने भी फैक्टर निकाल लोगे भी ना तो भी क्या होगा, कट ऑफ बढ़ेगी, क्योंकि ये होता चला आया। ठीक है, अभी तक कट ऑफ ऐसा नहीं हुआ है कि बहुत एकदम से कम हो गई, नहीं हुआ है। एसटी कैटेगरी में वेरिएशन होता रहता है, जैसे कि मैंने पिछली बार बताया था कि एकदम से कट ऑफ बढ़ी थी। क्यों? क्योंकि 309 से कितनी हो गई थी, 338 नंबर पे क्लोजिंग हुई थी। इतना ज़्यादा फ़र्क सिर्फ उसमें देखने को मिला था। और बाकी जैसे कि एससी, ओबीसी और जनरल की कैटेगरी की बात करें तो ये 5 to 10 ही नंबर अभी तक देखने को मिला है कि हर साल जो है इंक्रीज होते चले जा रही है। बाकी इतना भी नहीं होगा कि इस बार एकदम से जो वो 10 या 20 नंबर बढ़ जाए, तो इतना ज़्यादा भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। कंपटीशन कितने ही बढ़े तो मतलब वो उस लिमिट पे ही बढ़ता है। एकदम से इतना ज़्यादा पेपर भी टफ नहीं आ गया था कि बहुत ज़्यादा वो हो। ठीक है, तो मतलब 5 to 10 अभी मान के चल सकते हो। फिर जैसे ही हमारी जो है रिजल्ट आता है तो उसमें रैंक आती है, तो रैंक बहुत ज़्यादा फैक्टर निर्धारित करती है, कितने रैंक पे कितने बच्चे हैं, कितने मार्क्स पे। और उससे हम पिछले साल की रैंक और इस साल की रैंक से बता देंगे कि यार उसी के सिमिलरली मार्क्स पे कॉलेज मिलेगा या फिर हाई मार्क्स पे मिलेगा। क्योंकि रैंक निर्धारित करता है ना, अगर ज़्यादा बच्चे होंगे तो मार्क्स तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, तो 20 से 30 नंबर भी बढ़ सकते हैं, लेकिन ये पॉसिबिलिटी बहुत कम है। और अगर रैंक कम तो हो नहीं सकती है ना, या तो मेंटेन रहेगी या तो 5 to 10 नंबर बढ़ेगी। तो इसके अनुसार आप अभी अब प्लान करें। जैसे ही इसके बाद जो है उसके रिजल्ट आता है तो उसमें रैंक देखेंगे, फिर जो हम है एग्जैक्ट लगभग जो कट ऑफ बताने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, ताकि जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा आप देख सकते हो रिजल्ट के बाद, तब आप अपना स्कोर बता सकते हो। अभी भी आप स्कोर बता सकते हो, तो नॉर्मली जो है एक्सपेक्टेशन हम इतनी ओवरऑल अभी से लगा सकते हैं, क्योंकि आजकल तो जो है वैसे ही हमको पता चल जाते हैं। जैसे एग्ज़ाम होता है तो हम ओवरऑल काउंट कर लेते हैं कि हमारे इतने नंबर आएंगे। ठीक है भाई, वो तो टॉपर की बात रहती ना, जिसके लगता है कि मेरे 720 में से 720 नंबर आ रहे हैं, तो वो बच्चे क्या करते हैं, उनको आंसर की भाई नीड रहती है, क्योंकि भाई हो सकता है बोनस कोई नंबर आ जाए या फिर एक दो को वो ऊपर नीचे कर दे, इसको किसी को सही मान ले, है ना, एंटी के। तो उस बेसिस पे जो है वो परफेक्टली नहीं बोल सकते कि हमारे 720 में 720 आ रहा है, हम टॉपर। तो उनके लिए आंसर की वेट करना होता है, लेकिन हमारे लिए तो क्या भाई, 5 to 10 नंबर अगर आगे पीछे हो भी गए तो क्या होगा, अभी तो हम एक्सपेक्टेशन कर ही सकते हैं ना। इतना तो पता ही रहता है कि भाई कितने क्वेश्चन हमने सही किए हैं, तो आपको तो पता ही होंगे। तो उस प्रकार से आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर अपने अकॉर्डिंगली टेबल को देख के देख सकते हैं कि आपके अगर कम से कम आ रहे हैं तो आपको जीएमसी मिलता है कि नहीं। और अगर आपको जीएमसी नहीं मिल रहा तो आप मेरा दूसरा वीडियो देखो जिसमें मैंने प्राइवेट का बताया। तो प्राइवेट में भी आप देखो कि सेकंड राउंड और मोपअप राउंड में हमें कितने तक मिल सकता है, उसमें भी यही फैक्टर्स की हमने बात किए हैं। और रैंक आएगी तो हम फिर रैंक के आधार पर बताएंगे, जो कि बहुत ज़्यादा सही होता है। क्योंकि पिछले साल के वीडियो में भी मैंने जो रैंक के आधार बताया था उसमें काफ़ी कट ऑफ जो सिमिलरली मतलब 1 to 2 नंबर का ही फ़र्क पड़ा था, इतनी सिमिलर मतलब एक्सपेक्टेशन गई हुई थी। ठीक है, बट वेरी कर सकता है 5 to 10, इससे ज़्यादा तो अभी नहीं करेगा। तो आई होप कि अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।